हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का मतलब ये कि कनकेव मिरर भी देखेंगे और कन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है आपको, क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल करने करेंगे आपको साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही साइन कन्वेंशन का ज्यादातर यूज होता है। और जैसे ही वहां पर न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर हमको पता ये लगता है कि इमेज की नेचर कैसी है, इमेज का साइज कैसा है, तो ये सब चीजें साइन कन्वेंशन से ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में बात क्या किया था कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर देखे थे, और इसके बाद हमने रे डायग्राम को, इमेज फॉर्मेशन को हमने डिस्क्राइब किया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर भी हमने देख लिए थे। ठीक है, मतलब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो बिना वीडियो में लेट किए हुए मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेरा नाम है बिट्टू गुप्ता, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर में हमको क्या समझना है, मतलब क्या ये जो साइन कन्वेंशन का मतलब साइन कन्वेंशन मतलब इसका पूरा जो बोला जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि कनकेव मिरर में भी एक साइन कन्वेंशन काम आएगा, कनकेव मिरर में भी काम आएगा और कन्वेक्स मिरर में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में भी काम आएगा और कन्वेक्स मिरर में भी ये साइन कन्वेंशन काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि साइन कन्वेंशन का हमको यूज क्यों पड़ा। देखिए, हमारे पास जो कैलकुलेट करने के लिए टर्म होती है वो होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, इमेज की हाइट हो गई और फोकल लेंथ। ये सभी चीजों कैलकुलेट करने के लिए, इन सभी चीजों की वैल्यू न्यूमेरिकल में रखने के लिए या तो पॉजिटिव के साथ नंबर को रखेंगे या तो निगेटिव उसके आगे लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि साइन का कन्वेंशन करना है हमको। ठीक है, हमको इन द सेंस क्या कि अगर आप मान ले रहे हैं कि हाँ यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव कब होगा, यू हमेशा निगेटिव कब होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होता है, फोकल लेंथ निगेटिव कब होता है, तो इन सभी चीजों के साथ हमको डील करने आना चाहिए। ठीक है, कब कौन सा साइन लगेगा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने तो उसको क्या कहलाएगा क्या नहीं, तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमको क्या क्या न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या भैया, वी नीड टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और फोकल लेंथ, ये सभी चीजें कैलकुलेट करना है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो भैया हमको न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना है, हमको न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो हमको यही 5 चीजों का ही पता होना चाहिए। ठीक है, 5 चीजें के बारे में अगर पता है कि इन सभी के आगे कब माइनस साइन लगेगा, कब प्लस साइन लगेगा, तो हम आसानी से फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट करके और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्या न्यूमेरिकल, वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग लाइक, न्यूमेरिकल में हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, फिर इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करनी होती है, इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी होती है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले 1 मिनट समझ लेते हैं कि इन सभी टर्म का मतलब क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम बात करें स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हम कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे और दूसरा कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पहला जो मिरर बात करूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास मिरर हो गया कैसा, ये जो मिरर होता है अगर मैं पॉलिश बाहर की तरफ कर दूं, अगर मैं पॉलिश बाहर की तरफ कर दूं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर की तरफ टेक प्लेस होगा, तो इस प्रकार के मिरर को कैसा मिरर कहा जाता है, तो इस प्रकार के मिरर को बोला जाता है हमारे पास क्या, कनकेव मिरर। कैसा मिरर भैया, कनकेव मिरर बोला जाता है। ठीक है, इस मिरर, इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर बोला जाता है। मतलब कि क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर की तरफ होगा, मतलब अंदर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड एंड द पॉलिश सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। देखिए गुफा के जैसा है यहाँ पर, तो इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ टर्म होते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं कि हर एक टर्म का मतलब समझ लिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमने बनाया बता कि भैया जो मिरर का अगर ये मान लेते हैं अपर्चर एम और एम डैश है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे, ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, एम और एम डैश अगर अपर्चर है इस मिरर का,
तो ये भैया मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को बोला जाता है कि ये पोल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर हम जब इधर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर होता है हमारे पास फोकस, और फोकस से ही उतनी ही दूरी पर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे एक बार और, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक हर एक टर्म का मतलब समझे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और दैट एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फोकस, उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बनाए, दूसरा मिरर बनाए, वो कैसा होगा भैया, वो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और पॉली सरफेस किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो इस प्रकार के मिरर को बोला जाता है यहाँ पर कैसा मिरर, कन्वेक्स मिरर। इस प्रकार के मिरर को कैसा बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर whose reflecting surface are curved outward and polished surface are curved inward, that type of mirror is called convex mirror बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझिए, मिरर इस तरफ मिरर रखा गया है, तो इधर की तरफ ये जो होता है हमारे पास देखा जाए, इधर की तरफ कहीं ना कहीं पोल होगा, इधर की तरफ कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, इधर की तरफ पोल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो इधर की तरफ कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और कनकेव मिरर में सामने की तरफ होता है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमको समझ में आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ मिरर में हमने अच्छे से बात किए थे। पहला टर्म का मतलब समझते हैं यहाँ पर, पहला टर्म का मतलब ये है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। पोल ही हम ओरिजिन को मान लेंगे कि हाँ भैया ओरिजिन ही क्या है, हमारा पोल है। समझिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मिरर रखा गया है, यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर मिरर रखा गया है यहाँ पर। तो अगर मिरर से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मिरर से अगर ऊपर की तरफ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और मिरर से नीचे की तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं, मिरर से यहाँ पर राइट साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, मिरर से यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा मिरर का जो सेंटर होता है ये ओरिजिन होता है। क्या होता है भैया, यही क्या है हमारा ओरिजिन। जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है ओरिजिन से ही कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, ये अगर ओरिजिन है, ये क्या है, अगर ओरिजिन है 0 0, तो इधर की तरफ होता है प्लस एक्स एक्सिस, होता है कि नहीं, होता है प्लस एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाई एक्सिस जो होता है वो निगेटिव में होता है, इधर की तरफ भी निगेटिव में होता है, और इधर की तरफ निगेटिव नहीं, सॉरी, इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ निगेटिव होता है, और इधर की तरफ क्या होता है, निगेटिव। मतलब कि अगर ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमेशा पॉजिटिव। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ बढ़े तो वो डिस्टेंस होता है हमारा पॉजिटिव। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको समझ लीजिए एक्स डैश एक्सिस, इसको समझ लीजिए वाई डैश एक्सिस। तो ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो वो होगा हमेशा निगेटिव डिस्टेंस, और ओरिजिन से अगर हमेशा नीचे मूव करेंगे तो वो होगा हमारा निगेटिव डिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो ये समझ में भी आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो याद रखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहीं ना कहीं मिरर के सामने ही रखेंगे। कहां पे रखेंगे, मिरर को सामने रखेंगे। तो मान लीजिए क्या कि ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी है, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने यहां पर रख दिए यहां पर, ठीक है। तब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, कहां से मेजर करेंगे भैया, क्या ये पोल से मेजर करेंगे, क्या हम फोकस से मेजर करेंगे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, कोई सा भी डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे इमेज डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट, चाहे इमेज की हाइट, या फिर फोकल लेंथ, जो भी कुछ कैलकुलेट करना होता है, यहां पर मानते ये हैं कि जो ओरिजिन से कैलकुलेट करना होता है। और मिरर में ओरिजिन क्या होता है, तो मिरर में ओरिजिन क्या होता है, पोल होता है। मतलब कि हम हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से यहां पर हमने अपने मार्कर को रख लिया, हमने यहाँ पर पोल सबसे पहले क्या करना है, पोल पर अपने मार्कर को रख लेना है। आप लोग क्या करना है, पेन रखना है यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर शुरुआत में क्या करना है, अपने मार्कर को इस पोल पर रख देना है। और जब ऑब्जेक्ट देखिए इधर की तरफ लेफ्ट साइड में है, तो अगर हम इधर की तरफ मूव करेंगे, और अगर हम इधर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस ऐसे क्या होगा, इधर की तरफ ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इधर की तरफ मूव करेंगे, तो अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है ना, ये क्या है हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, ओरिजिन है। तो जब ओरिजिन से इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब कि हमेशा यहाँ पर क्या आएगा,
हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने रखा जाएगा और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट के वर्ड से स्मॉल यू से क्या करते हैं हम भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यू क्या होता है भैया, तो यू होता है ये चीज कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि भैया डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब ये बात बताइए, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, अगर कनकेव मिरर में भी कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यहां पर मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए और बी को, तो हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे ना, तो अगर लेफ्ट साइड में मूव करने पर अब देखिए लेफ्ट पोल से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा, वो डिस्टेंस कैसे होता है, तो वो डिस्टेंस होता है निगेटिव। मतलब कि चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, हमेशा का हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिस्टेंस निगेटिव होगी। अरे भैया जो भी बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये बताइए मिरर के सामने ही तो रखेंगे ना, और मिरर के सामने जब रख दिए तो भैया वो डिस्टेंस कैसा बन गया, वो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निगेटिव बन जाती है, जिसको लिखते हैं क्या, माइनस यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, क्या उनका सा डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट को बोला जाता है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा यू हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और अगर जब न्यूमेरिकल में वैल्यू को रखना होता है तो वहां पर माइनस यू लिखेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए बस क्वेश्चन में बोल देगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो जब आपको बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो जब 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया तो पता लग गया कि हम जब ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर इधर की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो वो क्या डिस्टेंस होता है, निगेटिव, मतलब यू बराबर माइनस में 30 सेंटीमीटर लिखेंगे वहां पर। कैसे, यू बराबर माइनस में 30 सेंटीमीटर यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस क्या होता है। इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर से, स्मॉल वी से, क्योंकि बार बार हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं लिखना चाहते, हम बार बार इमेज डिस्टेंस लिखना नहीं चाहते, इसलिए क्या करते हैं हम वहां पर इसको सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बहुत बार इसको यूज होना है, तो इसलिए हम छोटा सा एक टर्म समझ लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को हम यहाँ से वी से। अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं जब मिरर के सामने रखेंगे, चाहे कन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे चाहे कनकेव मिरर के सामने रखेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर वो इमेज मान लेते हैं कि वो इमेज अगर कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, मतलब कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनता है तो उस केस में देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन गया, सपोज दैट मान लेना, ठीक है, ए डैश और बी डैश अगर हमको यहाँ पर इमेज बन गया, तो एक बात बताइए, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारे पास क्या, पोल। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है मिरर का, पोल ही होता है यहाँ पर। तो इधर की तरफ इमेज बना यहाँ पर ना, तो इतना डिस्टेंस पोल से यही जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, भी है यहाँ पर। मतलब कि अब देखिए पोल से जब इधर की तरफ मूव किए, तो पोल से अगर इधर की तरफ मूव करने पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, उधर की तरफ डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव लेंगे, मतलब कि प्लस में भी लेंगे, वहां पर प्लस में क्या लेंगे, भी लेंगे। अब एक बात समझिए, कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे ही कन्वेक्स मिरर में बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर में जब ऐसे ही बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि कन्वेक्स मिरर में तो भैया दोनों का दोनों केस, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे इन्फिनिटी पर, तो उस केस में भी मिरर के पीछे बनता था, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है मिरर के पीछे बनता था। और अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रखते थे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती थी वो पीछे की तरह बनती थी। मतलब कि दो ही केस बनता था। कन्वेक्स मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे तो वहां पर दो ही पोजीशन थे वहां पर, और दोनों पोजीशन पर देखे थे कि इमेज जो बनती है कन्वेक्स मिरर के केस में वो पॉजिटिव बनती है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जैसे ही बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो डिस्टेंस देखिए क्या है, इधर की तरफ मूव करेंगे ना, मतलब राइट साइड में मूव करेंगे, तो इधर जब राइट साइड में मूव करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v बराबर मान लेते हैं प्लस 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, माइनस 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो एक बात तो समझ लीजिए क्या कि कन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा भी पॉजिटिव ही होना है। क्यों? क्योंकि इवन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो भैया जब पीछे बनेगा तो डिस्टेंस तो हमेशा इस डायरेक्शन में जब लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, पोल एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, चलिए
अब हम समझते हैं क्या ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को समझते हैं, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर हम हाइट मतलब क्या होगा, तो ऊपर की तरफ हाइट होगा या तो डाउनवर्ड हाइट होगा, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ हाइट होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, मार्कर है ना, और मार्कर क्या है, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने तो हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा। और हाइट अगर मान लेते हैं कि अगर हम पोल से, ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पता लगेगा ये 8 सेंटीमीटर है। मतलब कैसा लिखेंगे, हम हमेशा लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं यहाँ पर कैसे, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, इसको हम शॉर्ट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, H1 और H2 से भी हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, H1 है, तो इमेज की हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर, H2 हो जाएगा। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, तो भैया जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, तो अगर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर का है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे तो हमेशा +8 ही बताएगा। क्या कभी हम निगेटिव में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख देंगे, नहीं भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इमेज बनती है ना, तो वहां पर तो हम इमेज बताएंगे वहां पर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऊपर की तरफ हम मेजर करेंगे तो वो कैसा होता है, हमेशा प्लस में मेजर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इमेज की हाइट क्या होती है भैया, इमेज जैसे हमने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा तो इसका इमेज या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन सकता है या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो याद रखिए जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वो होगा हमारे पास प्लस में h हो जाएगा, +h सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या बन जाएगा, माइनस में h2 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में, मान लीजिए क्या हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर का क्या है, मार्कर है, तो हमने मार्कर रखा तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, मतलब ऐसा देखा इन्वर्टेड बन गया, सामने बन गया। तो ये क्या लिखेंगे भैया, इमेज को लिखते हैं v से, तो v बराबर -8 सेंटीमीटर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लेते हैं बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो बिहाइंड में तो ऐसा ही बनता है ना, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट क्या बनेगा, बिहाइंड में बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। आई होप मैं क्या कहने चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, और इमेज हाइट क्या हो सकता है भैया, अब देखिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना इमेज, क्योंकि भैया ऊपर ही रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें इमेज की हाइट की, तो इमेज हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपका इमेज कैसा फॉर्म हो, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो। बिहाइंड द मिरर जब फॉर्म होगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से जब मिरर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो पोल से जब मिरर की तरफ मेजर करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, व्हेन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बोल सकते हैं ऐसे, बिहाइंड मिरर। और निगेटिव कब होगा, अब देखिए बिहाइंड फॉर्म होगा तो पता है कि हमेशा क्या होगा, जब भी कोई इमेज बिहाइंड फॉर्म होता है, पीछे मिरर के फॉर्म होता है, तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वो वर्चुअल होगा एंड वो क्या होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा होगा। और निगेटिव कब होगा, व्हेन एन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने ही इमेज फॉर्म होगा, इस मिरर के सामने ही जब इमेज फॉर्म होगा तो वो मान लीजिए यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ तो इस तरफ हम लिखेंगे ये b डैश, ये a डैश, और ये क्या होगा, इमेज की जो हाइट हो गई वो निगेटिव में हो गई। मतलब कि कहीं जब भी निगेटिव होगा तो हमेशा कैसा इमेज होगा, कैसा इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि मिरर के सामने ही बनता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव कब होगा, जब व्हेन इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसे बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास लास्ट हम आता है क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, आसान है, इसको भी हमने समझाया था जब हम रिलेशनशिप पढ़ा रहे थे, वहां पर रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक क्वेश्चन बताइए, अगर आप लोग उस लेक्चर को बढ़िया से देखे होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि वो रिलेशन क्या था, F = R/2 या फिर R = F/2। नहीं, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, मतलब स्मॉल f = R/2। ये जो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। अगर मैं बात करूं कनकेव मिरर केस में, अगर मैं बात करूं किस केस में, कनकेव मिरर केस में, तो कनकेव मिरर में फोकल जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा, हमेशा क्या होगा, फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा। आ रही बात समझ में। तो कनकेव मिरर में फोकस जो होगा, फोकस मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच को डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है,
इसको बोलते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। स्मॉल एफ से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब इस केस में क्या होगा कि बात समझिए, तो इस केस में क्या होगा फोकल लेंथ, तो ये वाला जो होगा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को बोला जाता है क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोला जाता है, जिसको हम स्मॉल एफ से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब एक बात बताइए कि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। भैया आपने बताया है कि पोल से डिस्टेंस मेजर करता है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं, अगर इंसिडेंट, ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेजर करते हैं तो वो क्या होगा, फोकल लेंथ उधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होती है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से अगर राइट में मूव करेंगे, ये क्या है, राइट साइड है, राइट साइड है। अच्छा ये इधर वाला क्या है, लेफ्ट है, इधर क्या है, लेफ्ट, इधर की तरफ क्या है, डाउनवर्ड है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इधर वाले को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपवर्ड, इधर वाले को बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर पोल से, अगर ओरिजिन से राइट में मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए हमेशा कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर स्पेस बचा है क्या, कि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। तो लिख सकते हैं क्या, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, आई होप दिख रहा होगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, फोकल जो लेंथ होगा, फोकल लेंथ स्मॉल एफ ऑलवेज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में क्या होगा, फोकल लेंथ इन कनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज, बताइए निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो किस केस में, कनकेव मिरर में, तो आते हैं कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा मिरर के सामने बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे और फोकल इधर है, तो पोल से जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट में मूव करने पर क्या आती है, माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वो चीज ऑलवेज निगेटिव। इसको शॉर्टकट में ऐसा निगेटिव को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में कि साइन कन्वेंशन होता क्या है और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, कैन सा टर्म का मतलब कब निगेटिव करना है, कब पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब कुछ टर्म का हमको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। टर्म का मतलब तो समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, फोकल लेंथ, और ये सब कब पॉजिटिव होंगे कब निगेटिव होंगे। तो याद रखिएगा, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा जब इमेज अपवर्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर इमेज अपवर्ड बनता है तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और वो कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगर हमेशा डाउनवर्ड मेजर करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और डाउनवर्ड तभी फॉर्म होता है जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सामने रखने पर इमेज अगर राइट साइड में बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस में आएगा उसका आंसर, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये सभी क्या था, ये सभी साइन कन्वेंशन था। यहाँ पर इसको बोला जाता है क्या, न्यू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हमको समझ में आ गया भैया ये चीज, एक साइन कन्वेंशन होता क्या है और कैसे हमको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल में हम ढेर सारा करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल का वीडियो का भी देखिएगा। कनकेव मिरर के ऊपर भी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो हर एक लेक्चर को बारीकी से समझने की कोशिश करिए, और ये नोट्स हमेशा बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के वक्त जो आपके साथ रहेगा वो आपके साथ रहेगा नोट्स। और जब नोट्स रहता है तो फिर जो अंदर कॉन्फिडेंस आती है वो बहुत ही क्या होती है, ज्यादा बढ़िया होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब हाँ हमने पढ़ लिया है, हमको ये चीजें समझ में अच्छे से आती हैं। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। कोई पॉइंट तो छूटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर पॉइंट छूटा नहीं है। अगर हमको लिखना है ऐसे कि कब होता है क्या, पॉजिटिव निगेटिव, तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो चीज हमको लिखना होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। क्यों, क्योंकि वी ऑलवेज पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर को ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि हम पहला जो पॉइंट होगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिख सकते हैं क्या, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज व्हाट, निगेटिव। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि इफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द
concave mirror. If the image is formed behind the concave mirror, then the image is positive, and if the image is formed in front of the mirror, then the image distance is negative. एक बार और समझ लीजिए, when an image is formed behind the mirror, then the image distance is positive, and when the image is formed in front of the mirror, the image distance will be negative. ठीक है. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में तीसरा जो पॉइंट क्या लिखना है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक. चौथा पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं क्या, इफ द हाइट इज मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द हाइट इज मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट हाइट ऑफ द इमेज is taken as positive, and if the height is measured in downward direction from the principal axis, that the image distance will be taken as negative. ठीक है. तो ये सभी था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. इसको लिखने के नीचे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी तक आपने लेक्चर को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो अभी तक आपने लेक्चर को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.